हाउ आर यू। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। द टॉपिक नेम इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन टॉपिक पढ़ाने से पहले फिर से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया से नया मटेरियल मिलता रहे और आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें यानी ऐसे कंटेंट, एजुकेशनल्स कंटेंट आपको मिलते रहें जिससे आपको लाभ मिल सके। तो वंस अगेन वेलकम टू माय स्टूडियो साइलेंसर केमिस्ट्री क्लासेस। चलो बेटा, टुडे वी विल डिस्कस द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। In the previous video I explained that is the isomerism. Isomerisms are of two types. One is structural isomerism and the second one is the stereoisomerism. Structural isomerism आपको पढ़ा दिया। There are 6 types of the structural isomerism और आज हम बात करेंगे stereoisomerism की। stereoisomerism का मतलब होता है कि if the compounds are having same molecular formula but the different spatial arrangement of the atoms are group of atoms, then it is known as stereoisomerism। ठीक है, तो this stereoisomerism can be classified into two main types. One is the geometrical isomerism और दूसरा optical isomerism। तो today we will discuss about the geometrical isomerism। geometrical isomerism क्या होता है? Here I have written the definition. When two compounds having same molecular formula, similar chemical structures and a double bond possess different geometrical arrangements of atoms या group of atoms about the double bonded carbon atoms, the phenomena is known as the geometrical isomerism and the compounds are said to be the geometrical isomers। अब हम जानेंगे कि इसका कहने का सेंस होता है क्या है कि अगर हम किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज हियर। इस कार्बन के साथ दो अलग अलग जो वैलेंसीज हैं, इन वैलेंसीज को हम किस एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई करें, तो वही कह रहा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, एक कार्बन एटम में हो गया, दूसरा कार्बन एटम में हो गया, इन दोनों ही कार्बन एटम के साथ जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं उनका डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट अगर है तो देन दे आर सेड टू बी द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड द फेनोमेना ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए बात करते हैं। दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस का मतलब होता है बेटा, नाउ आई विल टेल दैट इज, सिस का मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। व्हाट इज द मीन ऑफ द सेम साइड एंड अपोजिट साइड? लेट अस सी। सेम साइड एंड अपोजिट साइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं उनका पोजीशन अगर सेम साइड में रहता है तो देन इट इज सेड टू बी द, सपोज कर लिए हमने जो कंपाउंड लिया वो C डबल बॉन्ड C 1 2 1 2 या C डबल बॉन्ड C 1 2 एंड 1 2। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ एक कंपाउंड लिया, द कंपाउंड नेम इज ब्यूट 2ene और इसका भी नाम हो गया ब्यूट 2ene। अब ब्यूट 2ene में हम इसको कंप्लीट करेंगे CH3, फिर यहाँ लिखेंगे CH3H और H, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। फिर दूसरा हमने ऐसे लिख दिया CH3, फिर अगला CH3 हमने ऐसे लिख दिया, एक H यहाँ लिख दिया, एक H यहाँ लिख दिया। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इस कार्बन एटम, इन दोनों के ही कार्बन एटम के बारे में देखेंगे। इस कार्बन एटम से अगर हम बात करें तो इस कार्बन और इस कार्बन के दोनों तरफ ये CH3 और CH3 सेम ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स आर ज्वाइंड। तो इस कार्बन और इस कार्बन से CH3 दोनों सेम हैं, वो एक ही साइड में जुड़े हुए हैं और दोनों ही कार्बन के दूसरे साइड में H और H जुड़े हुए हैं।
तो देयरफॉर इट इज सेड टू बी द सिस फॉर्म। सिस का मतलब होता है व्हेन द आइटम्स आर ग्रुप ऑफ आइटम्स आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम, देन इट इज सेड टू बी द सिस फॉर्म। And when atoms are the group of atoms are attached on opposite side of the double bonded carbon atom, then it is said to be the trans form. तो cis form, तो this should be known as cis 2-butene, cis but2ene, and this is said to be the trans. इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस but2ene। अभी मैं आपको फिर से देखूंगा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ साथ हमें देखेंगे कि यह सिस फॉर्म में होगा या ट्रांस फॉर्म में होगा। फिर से मैं बता दूं, दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के एक साथ ध्यान देंगे ये ऊपर के साइड में दोनों CH3 सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है और नीचे H और H जुड़ा हुआ है, यानी कि H और H दोनों सेम एटम है, तो इसलिए दोनों ही कार्बन एटम के नीचे और ये दोनों ही कार्बन एटम के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो इट इज सेड टू बी द सेम साइड। लेकिन अगर ये अपोजिट साइड में है, CH3 यहाँ था, इस कार्बन के इस तरफ और इस कार्बन के इस तरफ, तो अपोजिट साइड हो गया। इस कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन, इस कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन, तो इसलिए इट इज नोन एज द अपोजिट साइड विच इज नोन एज द ट्रांस। अब एक एग्जाम्पल और मैं आपको लेके बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड शुड बी, अगर हमने एक कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नोन एज द एथीन। अब अगर हमने इसको CHBr डबल बॉन्ड CHBr कर दिया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके एक हमने Br जोड़ दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन जोड़ करके एक हमने Br जोड़ दिया, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगा? 1 and 2 कार्बन एटम्स आर देयर, तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ध्यान देंगे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, बट कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, बट हियर यू हैव रिटन 1,2 डाई ब्रोमो ethane. It is not ethane, it is ethene because double bond is present there. अब इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको बता देंगे कि it is which type of the isomers means, let us see, अगर इसी कंपाउंड को हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड C, इस C डबल बॉन्ड C के साथ यहाँ हमने Br जोड़ दिया, यहाँ हमने Br जोड़ दिया, यहाँ हमने H जोड़ दिया और यहाँ हमने H जोड़ दिया। फिर यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ 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 और यहाँ, अंडरस्टूड? यहाँ हमने Br लगाया था और ये दूसरा Br यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, दूसरा H यहाँ लगा दिया, तो क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? CHBr डबल बॉन्ड CHBr। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि ये जो Br और Br है दोनों कार्बन के एक ही साइड में जुड़ा हुआ है, तो दिस इज नोन एज द सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म, एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म। क्या होगा? ट्रांसफॉर्म। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब इसमें एक नया टर्म मैं आपको बताऊंगा विच इज नोन एज द ईजेड नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज ईजेड नॉमेनक्लेचर? E and Z, these two terms are taken from the German word। E को बोलते हैं इंटीजिजन और Z को बोलते हैं जुसामेन। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? इंटीजिजन मीन्स होता है अपोजिट और जुसामेन का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि जब किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें एक डबल बॉन्ड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के से जुड़े हुए एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स एक साथ लगे हों तो देन इट इज सेड टू बी द जेड फॉर्म, और ये अलग अलग लगे हों तो इट इज नोन एज द अपोजिट फॉर्म। अब हम इसको एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि कब जेड और एच फॉर्म हम यूज़ करेंगे।
sorry, E and Z form. Let us see. When EZ nomenclature क्या होता है? When two atoms or groups are attached, ध्यान से देखेंगे, when two atoms or the groups are attached on same side of highest priority, then it is said to be the Z form. Z का मतलब हो गया जो सम एंड विच इज नोन एज द टुगेदर. जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमने यहाँ कोई कंपाउंड ले लिया, सपोज कर लिए CH3 और यहाँ ले लिया Cl, यहाँ ले लिया CH2 CH3 और यहाँ ले लिया Br. ध्यान से देखेंगे, दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स. इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बारे में अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसके साथ CH3 और Cl लगा हुआ है. द एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज मोर देन दिस कार्बन, तो देयरफॉर क्लोरीन विल हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी बिटवीन दिस एंड दिस वन. इसी तरह से अगर हम इस कार्बन एटम की बात करेंगे तो Br का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होगा, इसका मतलब Br विल हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो एटम है वो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के एक ही तरफ है, तो देयरफॉर इट इज सेड टू बी द Z आइसोमर. ध्यान देंगे, इट इज नोन एज द Z आइसोमर. लेकिन अगर इसी को हमने ऐसे दिखा दिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl और यहाँ CH3 और इसके साथ यहाँ Br लगा के यहाँ लगा दिया CH2 और CH3. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड C में जो हायर प्रायोरिटी वाला है Cl एमंग दिस Cl और CH3, Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द C, तो ये हायर प्रायोरिटी का हो गया, तो इस टाइप हो गया. और इस C और Br में Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, तो ये हायर प्रायोरिटी का हो गया. तो हायर प्रायोरिटी वाले जो एलिमेंट होंगे वो इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अपोजिट साइड में होंगे, तो देयरफॉर इट इज सेड टू बी द E आइसोमर. एज आई हैव रिटन हियर, Z का मतलब होता है टुगेदर और E का मतलब होता है अपोजिट. तो यहाँ से देख लेंगे ये हायर प्रायोरिटी वाला एटम जो था वो अपोजिट साइड में हो गया, और ये जो Z आइसोमर हो गया हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट एक साइड में हो गया. तो इस तरह से हमें कह सकते हैं दिस इज E एंड Z फॉर्म. इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल और दे सकते हैं. मान लिया हमने एग्जांपल लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ F ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ H ले लिया और यहाँ I ले लिया. इस कार्बन एटम की बात करेंगे Cl और F में. ट्राई टू अंडरस्टैंड, Cl और F में Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये हायर प्रायोरिटी का हो गया. इन दोनों में H और I में I हायर एटॉमिक नंबर का हो गया, तो ये हायर प्रायोरिटी का हो गया. तो हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट इधर था और हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट इधर था, तो दे बोथ आर ऑन अपोजिट साइड, देयरफॉर इट इज नोन एज द E आइसोमर. इसी को अगर हम ऐसे लिख दें C डबल बॉन्ड C, हायर प्रायोरिटी वाला यहाँ Cl हो गया और ये I यहाँ कर दें, H यहाँ कर दें और F यहाँ कर दें, तो दिस इज नोन एज द Z आइसोमर. ध्यान देंगे, इसमें C के साथ Cl और F लगा हुआ है बेटा, तो Cl और F में अगर हम देखेंगे Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, इसलिए हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट ये हो गया, और H और I में I का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट ये हो गया. तो हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट अप, हायर प्रायोरिटी वाला एलिमेंट अप, यानी दोनों एक साइड में हो गया, तो दिस इज नोन एज द टुगेदर, तो दिस इज नोन एज द Z आइसोमर. अब हम क्या कहेंगे कि EZ नॉमेनक्लेचर कब हम यूज कर सकते हैं. देखिए, जो सिस एंड ट्रांस मेथड होता है या सिस एंड ट्रांस फॉर्म होता है, वो सिस एंड ट्रांस फॉर्म में व्हेन द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ईदर ऑन द सेम साइड or on the opposite side, then it is said to be the
सिस एंड ट्रांसफॉर्म। लेकिन इजेड नॉमेनक्लेचर कब होगा? व्हेन 3 एटम्स आर ग्रुप्स are all the 4 atoms R groups are different। ध्यान देंगे, when 3 atoms are groups are all the 4 atoms are the groups are different, then इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई द सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तो उस कंडीशन में हम इसको इजेड नॉमेनक्लेचर से दिखाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कंडीशंस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। कंडीशंस फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं? पहला होना चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ध्यान देंगे, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम शुड बी देयर। और नंबर दूसरा क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड C है, AB या AB इस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, या C डबल बॉन्ड C, यहाँ हम लिख देंगे AX या AY, दोनों में A और A सेम हो गया, तो ये इस टाइप में। अब जरा ध्यान से देखेंगे, C डबल बॉन्ड C यहाँ लिख दें, विच यू कैन, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है। लेकिन अगर इस टाइप का कंपाउंड है AAC डबल बॉन्ड C AB, ध्यान देंगे, तो इन दिस वन द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल फॉर सच टाइप ऑफ द कंपाउंड, मीन्स इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंडीशंस इन विच द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी शोन। तो मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, लेकिन सिस और ट्रांस की कुछ कंडीशंस होते हैं। सिस ट्रांसफॉर्म में अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ा होने वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम, 3 आर ऑल द 4 एटम्स आर द ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो देन वी कैन से कि सिस ट्रांसफॉर्म कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इनटू दैट वन, और इसलिए उस समय हम इसको इजेड नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम अगले पार्ट में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे।